सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है अदिश व सदिश क्षेत्र और इसमें टॉपिक चल रहा है कर्ल। और कर्ल में आपने एक श्रेणी लगाना, कार्तीय रूप में कर्ल में आपने एक श्रेणी लगाना। टॉपिक चल रहा है कर्ल। इसमें आपने एक श्रेणी लगाना, इसमें आपने एक श्रेणी लगाना कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में कर्ल का व्यंजक, कर्ल का व्यंजक, इसको आपको हल करना है। देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना। कार्तीय रूप में हम क्या निकालना चाहते हैं? कर्ल का व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं, एक इमेज कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? निर्देश तंत्र की इमेज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं z। ये क्या है? निर्देश तंत्र है। अब हम क्या करते हैं? इस निर्देश तंत्र में एक सदिश क्षेत्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सदिश क्षेत्र मान लेते हैं। ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर क्या है? सदिश क्षेत्र है। इस निर्देश तंत्र में हम क्या मान रहे हैं? एक सदिश क्षेत्र मान रहे हैं, सदिश क्षेत्र मान रहे। अब मैं आपसे पूछूं कि x दिशा में, कौन सी दिशा में? x दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या होगा? आप बोलोगे ax होगा। क्या होगा? ax। अगर मैं आपसे पूछूं कि y दिशा में, y दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या होगा? आप बोलोगे ay होगा। क्या होगा? ay। अगर मैं आपसे पूछूं कि z दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या होगा? सदिश क्षेत्र का घटक होगा az होगा। क्या होगा? az। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्तीय रूप में कर्ल का व्यंजक पढ़ रहे हैं। कार्तीय रूप में क्या पढ़ रहे हैं? कर्ल का व्यंजक, कर्ल का क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजक पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या माना? एक निर्देश तंत्र माना। मतलब हमने क्या लिया? एक निर्देश तंत्र की इमेज की और इस निर्देश तंत्र में हमने क्या मान लिया? एक सदिश क्षेत्र मान लिया। और इस सदिश क्षेत्र का x दिशा में जो घटक है वो ax है, y दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक ay है और z दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक है वो क्या? az है। अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना। सदिश क्षेत्र को कार्तीय रूप में लिखने पर, सदिश क्षेत्र को कार्तीय रूप में लिखने पर, सदिश क्षेत्र एक को, सदिश क्षेत्र एक को हम क्या लिखना चाहते हैं? कार्तीय रूप में लिखना चाहते हैं। सदिश क्षेत्र ए वेक्टर को हम क्या लिखना चाहते हैं? कार्तीय रूप में लिखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना। ए वेक्टर बराबर क्या होगा? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। समीकरण नंबर क्या दे देना? 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। अब देखो नेक्स्ट लाइन में ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि सदिश अवकल संकारक से, सदिश अवकल संकारक से तो क्या होता है? सदिश अवकल संकारक। इसको ध्यान से देखना। डेल वेक्टर बराबर होगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? 2 दे देना। समीकरण नंबर आपके पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। पुनः ध्यान से सुनना। यहाँ पर डेल वेक्टर क्या है? यहाँ पर डेल वेक्टर है सदिश अवकल संकारक। क्या है? सदिश अवकल संकारक। तो सदिश अवकल संकारक क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब देखो, अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं?
डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखना। आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखो पहले कौन आ रहा है, डेल वेक्टर आ रहा है। कौन आ रहा है, डेल वेक्टर आ रहा है। तो डेल वेक्टर देखो, डेल वेक्टर ये है, आई कैप के साथ कौन सी टर्म है, डेल वेक्टर में देखो, डेल वेक्टर में देखो आई कैप के साथ कौन सी टर्म है, डेल अपॉन डेल एक्स, कौन सी है, डेल अपॉन डेल एक्स। और जे कैप के साथ कौन सी टर्म है, डेल अपॉन डेल वाई है, कौन सी है, डेल अपॉन डेल वाई। और के कैप के साथ जो टर्म है वो है डेल अपॉन डेल जेड है, कौन सी है, डेल अपॉन डेल जेड। फिर आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रॉस के बाद क्या आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है। ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर है। तो आई कैप के साथ कौन सी टर्म है ए वेक्टर की, ए एक्स है, कौन सी है, ए एक्स। और जे कैप के साथ कौन सी टर्म है, ए वाई है। और के कैप के साथ कौन सी टर्म है, ए जेड है। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो तो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालो, पहले आई कैप के साथ। तो क्या रहेगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई, फिर माइनस जे कैप कोष्टक में लिखना, जे कैप इसको लिखो, डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स प्लस के कैप कोष्टक। अब देखो ये रहा के कैप, इसमें लिखो डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। अब देखो इस समीकरण में आप में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जो आपको ये समीकरण मिल रही है, इस समीकरण में मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, यहां पर हम क्या लेके आना चाहते हैं, प्लस लेके आना चाहते हैं। जो यहाँ पर आपको माइनस नजर आ रहा है, इस माइनस पर मैं क्या लेके आ जाऊं, यहाँ पर प्लस लेके, कैसे लेके आऊंगा, ये आपको जो टर्म नजर आ रही है, ध्यान से देखना, ये आपको जो टर्म नजर आ रही है, इस टर्म से मैं क्या ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं। इस पूरे टर्म से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने पर इस टर्म में क्या अंतर आएगा, इस टर्म में जो अंतर आएगा, जो प्लस वाली जो टर्म है, कौन सी टर्म है, ये प्लस वाली तो माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली टर्म कैसे बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। वो ना मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस टर्म से मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लेके आना चाहता हूँ, प्लस लेके आना चाहता हूँ। तो इसमें माइनस कॉमन लेने का मतलब है, जो प्लस वाली जो टर्म है वो माइनस में हो जाएगी, और माइनस वाली जो टर्म है वो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो देखो डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर आई कैप डेल अपॉन डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई प्लस जे कैप। इसमें देखो डेल अपॉन ये प्लस की बन जाएगी है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई ए जेड फिर प्लस के फिर प्लस के। अब देखो ये जैसे वैसे लिख दो, डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। ये इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना। समीकरण नंबर 3 तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखो। अब हम क्या मान लेते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल की क्या करते हैं, इमेज करते हैं। तो करो इमेज, ये हमारे पास क्या है, तो अल्पांश क्षेत्रफल है। इसका मैं नाम दे दूं के, और इसका मैं नाम दे दूं एल, और इसका मैं नाम दे दूं एम, और इसका नाम मैं क्या दे दूं एन। ये यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखो इसमें हम क्या मान लेते हैं, कोई निर्देश तंत्र मान लेते हैं। यहां पर इस अल्पांश में मैं क्या मान लूं, जो आपके पास अल्पांश क्षेत्रफल है, इस अल्पांश क्षेत्रफल में बीच में मैं क्या मान लूं, एक निर्देश तंत्र मान लूं। तो निर्देश तंत्र की ये तो कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स होगी, और ये कौन सी एक्स हो जाएगी, वाई हो जाएगी। केवल 2 एक्स की बात कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, 2 एक्स की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखना, जो ये तो ये प्लस की है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी, माइनस, और ये प्लस। और ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी होगी, माइनस की। बोलो दिक्कत है क्या, यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो
ये जो x है ये यहां से लेके यहां तक कितनी है dx। dx क्यों है? क्योंकि क्या ले रहे हैं? अल्पांश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अल्पांश ले रहे हैं। और ये क्या होगी? dy होगी। क्या होगी? dy होगी। बोलो यहां तक दिक्कत है? अब देखो, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, यहां से कुछ पॉइंट आपको समझना है। देखो इस पॉइंट से ये आपको पॉइंट ओ नजर आ रहा है। पॉइंट क्या आ रहा है? वो आपको नजर आ रहा है। इससे ऊपर वाली जो लाइन है वो प्लस की है और नीचे वाली जो लाइन है वो माइनस की है। तो ये आपको कितनी नजर आ रही है? यहां से लेके सर मेरे को यहां से लेके यहां पर क्या है? dy है। क्या है? dy। तो ये क्या होगी? ये होगी प्लस dy अपॉन 2 होगी। तो सर ये होगी सर माइनस dy अपॉन 2 होगी। एक तो चीज आपको ये आनी चाहिए, यहां से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर इसलिए आपने प्लस में लिया और इसमें माइनस में लिया। पुनः ध्यान से देखो हमने क्या किया, एक अल्पांश क्षेत्रफल की क्या की? इमेज की। और इसके सेंटर बीच में क्या मान रहे हैं? एक निर्देश तंत्र मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? निर्देश तंत्र मान रहे हैं। और इस निर्देश तंत्र में केवल कितनी अक्ष की बात कर रहे हैं? 2 अक्ष की बात करें, 2D में बात करें। तो देखो ओरिजिन पॉइंट से, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसके ऊपर तो कौन सी है? प्लस की है और नीचे क्या आ जाएगी? माइनस। ऊपर तो आपको नजर आ रहा है प्लस आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? माइनस। इसी प्रकार से यहाँ ये अक्ष प्लस की है और ये अक्ष क्या है? माइनस की है। तो यहां से लेके यहां तक जो होगा वो क्या होगा? प्लस का होगा और यहां से लेके क्या होगा? माइनस का होगा। अब देखो यहां से एक चीज आपको और समझनी। देखो मैं यहां से लेके यहां से चल रहा हूं, कहां से? यहां से लेके के एल से। जो आपको ये नजर आ रही के एल, यहां पर क्या है? यहां पर के एल क्या है? यहां पर रेखा है। क्या है? रेखा है। इसको बोलते हैं सदिश रेखा। क्या बोलते हैं? सदिश रेखा। सदिश रेखा। अब देखो ये तो सदिश रेखा है, के रेखा। बाद में बात है एम एन रेखा। कौन सी? एम एन रेखा। ये क्या है? इसके विपरीत है। ये रेखा है वो क्या? इसके विपरीत है। तो इसमें जो चिन्ह आएंगे, जैसे इसमें प्लस आएगा, प्लस के स्थान पर इसमें क्या कर देना? माइनस कर देना। कैलकुलेशन में आगे समझेंगे इस चीज को। इस चीज को हम क्या करेंगे? आगे समझेंगे। अब देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। देखो अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल। तो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए क्या होगा? डी ए क्या होगा? dx और dy होगा। क्या होगा? इसको आप समीकरण नंबर क्या ले देना? 4 दे देना। अल्पांश क्षेत्रफल क्या होगा? dx और dy होगा। अब आगे देखो, अब हमने एक टॉपिक पढ़ा है रेखीय समाकलन। क्या पढ़ा है? रेखीय समाकलन पढ़ा है। तो बन पद का क्या जानना चाहते हैं? रेखीय समाकलन जानना चाहते हैं। तो बन पद का रेखीय समाकलन, बन पद का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, बन पद का रेखीय समाकलन। देखो गामा से लिखते हैं इसको। रेखीय समाकलन को किससे लिखते हैं? गामा से लिखते हैं। आगे देखो समाकलन लगाना लेकिन बन लगा हुआ तो क्या लगा देना? वो लगा देना ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। यहां से आपको क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां से आपको क्या नहीं आनी चाहिए? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखो, लेकिन हमारे पास जो रेखा है वो कितनी है? एक तो के एल है और एक रेखा एल एम है और एक रेखा हमारे पास एम एन है और एक रेखा है एन और के। 4 रेखा है हमारे पास। कितने रेखा? 4 रेखा। चारों रेखाओं का हम क्या निकालेंगे? रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो देखो अब हम पहले क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं केएल रेखा पर कुल सदिश घटक निकाल लेते हैं। केएल रेखा पर देखो पहले देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं गामा मैक्सिमम की बात करें। किसकी बात करें? गामा मैक्सिमम। तो गामा मैक्सिमम क्या होगा? समाकलन बन के एल एम एन, ये होगा। तो ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं हम के एल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर प्लस कौन सी आ गई? के एल आ गई। ये आ गई रेखा। दूसरी रेखा होगी एल और एम। कौन सी होगी? एल और एम होगी। तो एल और एम ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर कौन सी? यहां पर बन लगा लेना क्योंकि बन समाकलन है। समाकलन कौन सा ले रहे? बन ले रहे। एल एम आ गई ना। अब एम और एन आएगी। क्या आएगी? एम और एम रेखा आएगी। तो ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, ये आ गई, ये रेखा आ गई एम और एन। अब आएगी एन और के आ जाएगी।
कौन सी आ जाएगी, एन और की आ जाएगी। तो ये लो बन समाकलन एन और की आ जाएगी, ये ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 5 तक अब देखो, अब देखो, अब देखो, जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखना उसको ध्यान से देखना। एक्स दिशा में, कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक, एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक हमने क्या लिया था, बताओ, ए एक्स लिया था। क्या लिया था, ए एक्स। देखो एक्स दिशा में सदिश घटक हमने ए एक्स लिया था, वाई दिशा में हमने सदिश घटक क्या लिया था, ए वाई लिया था, और जेड दिशा में हमने सदिश घटक क्या लिया था, ए जेड लिया था। अब देखो, अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 3 को आपको याद रखना। ये समीकरण नंबर 3 आगे कैलकुलेशन में काम आएगी, इसको आपको ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखूं आपको जेड, जेड का आपको क्या करना है, परिवर्तन दर्शाना है। किसके सापेक्ष दर्शाना है, मैं बोलूं एक्स के सापेक्ष। जेड का आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष परिवर्तन लिखना है। एक्स के सापेक्ष आपको क्या लिखना है, परिवर्तन लिखना है। तो किस प्रकार से लिखोगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को किस प्रकार से लिखोगे, डेल अपॉन डेल। किसके साथ देख रहे हो, जेड के साथ देख रहे हो, जेड। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, परिवर्तन। अगर मैं क्या देखूं, आर के साथ क्या देखूं, परिवर्तन देखो। किसके सापेक्ष देखूं सर, वाई के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष परिवर्तन देखना चाहते हैं, वाई के सापेक्ष परिवर्तन। तो इसको मैं किस प्रकार से लिखूं सर, आप लिखोगे डेल अपॉन डेल वाई। किसके साथ परिवर्तन देख रहे हो सर, आर के सापेक्ष। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप ए एक्स के साथ देखो परिवर्तन, किसके साथ देखो, ए एक्स के साथ। किसके सापेक्ष देखना है सर, वाई के सापेक्ष देखना है। किसके सापेक्ष देखना है, वाई के सापेक्ष देखना आपको। तो किस प्रकार से लिखोगे, डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स लिखोगे। किस प्रकार से लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई लिखो। अब देखो एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। समीकरण 3 को आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना, ए एक्स सदिश घटक है, ए एक्स सदिश घटक का वाई दिशा में, वाई दिशा में या वाई के सापेक्ष, ऐसे लिख लो, वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष परिवर्तन, वाई के सापेक्ष एक सदिश घटक का या एक सदिश क्षेत्र घटक का वाई के सापेक्ष परिवर्तन, परिवर्तन क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स होगा। क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई एक्स होगा। इसको आप समीकरण नंबर इस प्रकार से 1 दे देना, इस प्रकार से देना। इसको आप समीकरण नंबर इस प्रकार से क्या दे देना, 1 दे देना। आगे ध्यान से देखना, आगे देखो। अब मैं लिखूं डायग्राम में, ध्यान से देखना। डायग्राम में देखना तो हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। क्या लिया, अल्पांश क्षेत्रफल लिया, उसको ध्यान से देखना। माइनस डी वाई अपॉन 2 दूरी के लिए परिवर्तन, दूरी के लिए परिवर्तन। तो दूरी के लिए परिवर्तन देख रहे हो तो आप कौन सी दिशा में देख रहे हो, एक्स घटक में देख रहे हो। दूरी कौन सी देख रहे हो, एक्स तो घटक है, उसके सापेक्ष क्या देख रहे हो, आप दूरी देख रहे हो। तो इसके साथ आप क्या कर दो, गुणा कर दो। इसके साथ आप क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो माइनस चिन्ह है, डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डी वाई अपॉन 2 आ जाएगी। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो।
इस प्रकार से आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो। इस प्रकार से आपको क्या देना है, समीकरण नंबर 2 देना है। अब आप देखना चाहते हैं केएल रेखा पर, कौन सी रेखा पर, केएल रेखा पर, केएल रेखा पर कुल सदिश घटक, कुल सदिश घटक। केएल रेखा पर हम क्या देखना चाहते हैं, कुल सदिश घटक देखना चाहते हैं। कौन सी रेखा पर, सर केएल जो रेखा है उस पर हम क्या देखना चाहते हैं, कुल सदिश घटक देखना चाहते हैं। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको नजर आ रही है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको नजर आ रही है। दोनों समीकरण को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलेगा, जो केएल रेखा मिल रही है उस केएल रेखा पर कुल सदिश घटक हमको मिल जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख दूं, ए वेक्टर से लिख दूं या सीधा लिख दूं। देखो ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस कोष्टक डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2। अब देखो ध्यान से देखना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस। बोलो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केएल रेखा पर कुल सदिश घटक यह आपको मिल जाएगा, यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखना उसको आप ध्यान से देखना, केएल रेखा का, केएल रेखा पर, केएल रेखा का सदिश रेखा समाकलन, केएल रेखा का, नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखना, केएल रेखा का, रेखा का सदिश, सदिश रेखा समाकलन, सदिश रेखा समाकलन क्या देखना चाहते हैं, केएल रेखा पर सदिश रेखा समाकलन देखना चाहते हैं। कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, केएल रेखा की बात करें। यहां पर केएल रेखा पर ऐसे लिख लेना, केएल रेखा पर सदिश क्षेत्र का, सदिश क्षेत्र का रेखा, केएल रेखा पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसको ढंग से। नेक्स्ट लाइन इस प्रकार से आपको लिखनी है, केएल रेखा पर, रेखा पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। एक एक आपको एक एक टर्म आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर डाइवर्जेंस और कर्ल इन दोनों में से आपको क्या मिल जाएगा, एक एग्जाम में 100% इसके दोनों में से आपको एक एग्जाम या पेपर में आपके एक के दर्शन मिल जाएंगे। या तो आपको डाइवर्जेंस के दर्शन मिल जाएंगे पेपर में, या आपको मिल जाएंगे कर्ल के दर्शन। इन दोनों में से आपको एक 100% आपको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको पेपर में, एक दर्शन आपको जरूर दे देगा पेपर, या तो कर्ल दे सकता है, या कर्ल दे सकता है, या डाइवर्जेंस दे सकता है। अब देखो तो लगाओ समाकलन, समाकलन के साथ बंद है। कौन सी रेखा की बात करें, के एल रेखा की बात करें, ए वेक्टर डॉट बी एल वेक्टर। तो देखो, तो देखो कुल सदिश घटक, यहां पर ए वेक्टर क्या है, यहां पर ए वेक्टर का मतलब है केएल रेखा पर कुल सदिश घटक क्या है, केएल रेखा पर कुल सदिश घटक। तो लिखो केएल रेखा पर कुल सदिश घटक ये रहा, ए एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन। अब देखो यहां पर डी एल के स्थान पर क्या आएगा, डी एल वेक्टर के स्थान पर, डी एल वेक्टर यहां पर क्या लंबाई है, डी एल वेक्टर यहां पर क्या है, लंबाई, क्या लंबाई है। तो ये के एल रेखा, इसको हमने क्या माना है, डी एक्स माना है, क्या माना है, तो डी एक्स। तो यहां पर क्या लगा दो, डी एक्स लगा दो। थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको अलग से। तो देखो समाकलन बंद, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, कुल सदिश घटक आपके पास है केएल रेखा का। कौन सी रेखा का, केएल रेखा पर कुल सदिश घटक है ए एक्स माइनस माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2, और डीएल वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, डी एक्स लिखना है। केएल रेखा कौन सी, यहाँ पर डी एक्स, कौन सी है, डी एक्स। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। अब देखो
यहां पर आपको देखो ये शब्द क्या है, सदिश है। क्या है? सदिश। सदिश है तो यहां पर दिशा क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। दिशा नियत होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? दिशा नियत होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास एक रेखा और मिल रही है, तो ध्यान से देखना, dx की एक रेखा और है हमारे पास। तो देखो इसको ध्यान से, एक तो हमने ये रेखा मानी, कौन सी रेखा की बात करें? के एल रेखा की बात करें। इसका जो परिमाण है वो कितना है? dx है। और इसकी दिशा क्या है? ये है। एक रेखा हमारे पास ये है m और n, m और n, ये है। इसका जो परिमाण है वो कितना है? dx है। लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। इसके दिशा विपरीत होने का मतलब क्या है? यहां पर दिशा विपरीत होने का मतलब है, जो समीकरण नंबर ए में आपको नजर आ रहा है प्लस, उसके स्थान पर क्या लिख दो? माइनस लिख दो। और जो समीकरण नंबर ए में आपको माइनस नजर आ रहा है, वहां पर आप क्या लिख दो? प्लस लिख दो। वहां पर आप क्या लिख दो? प्लस। ये क्यों लिख रहे हैं? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एम एन जो रेखा है, इसकी दिशा क्या है? के एल रेखा के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर प्लस किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और माइनस किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अब देखो, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? बराबर में यहां पर आपको न तो माइनस नजर आ रहा है और नहीं क्या आ रहा है? प्लस नजर आ रहा है। यहां पर कोई चिन्ह आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसको आप क्या लगा लेना? प्लस लगा लेना। क्या लगा लेना? यहां पर प्लस लगा लेना। और यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ माइनस नजर आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहां पर आपको क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई चिन्ह नहीं, कोई नहीं है, तो यहां पर क्या प्लस है। तो देखो, बल समाकलन, कौन सी रेखा की बात करें? एम और एन की बात करें, तो ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, यहां पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि एम एन जो रेखा है वो के रेखा के क्या है? ठीक विपरीत है। तो ए एक्स यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2, बाहर क्या चल रहा है? डी एक्स। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? पी दे देना। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना? पी दे देना। अब देखो, अब ध्यान से देखना है। अब जो हमारे पास जो लाइन आ रही है, इसको ध्यान से देखना है। लाइन कौन सी आ रही है? लाइन जो आ रही है वो है ये वाली, एल और एन। ये एल और एन, ये क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर जाने का मतलब है ये कौन सी होगी? पॉजिटिव नेचर की होगी। कौन सी होगी? पॉजिटिव नेचर की होगी। मतलब बाहर चिन्ह तो कैसा लगेगा? वो पॉजिटिव लगेगा। अब देखो, यहां पर जो डी एक्स आएगा, कौन सा आएगा? डी एक्स अपॉन टू आएगा। देखो, इसमें आप पहले देखो, ये तो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। एक जो रेखा हमें मिलेगी, एक जो रेखा मिलेगी वो क्या चल रही है? नीचे चल रही है। क्या चल रही है? नीचे चल रही है। तो नीचे तो यहाँ पर कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या रहता है? प्लस रहता है। और ऊपर की तरफ क्या रहता है? माइनस रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान है? देखो, एल एम जा रही है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। और एम एन क्या जा रही है? नीचे की ओर जा रही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? तो यहाँ पर कहां पर असर पड़ेगा? इसका यहाँ पर प्लस और माइनस कहां लगाना? देखो, सबसे पहले आपको इसका परिमाण कितना है? इसका जो परिमाण है वो कितना है? डी वाई है। और इसका भी परिमाण कितना है? डी वाई। अब देखो, यहां पर कहां पर? यहां देखो, इस समीकरण में आपको समीकरण नंबर ए आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आपको नजर आ रही है। जहां समीकरण ए में जहां पर एक्स है, वहां पर आपको क्या लिख देना है? पहले वाई लिख देना है। पहले आपको ये परिवर्तन करना है। पहले आपको क्या परिवर्तन करना है? देखो, ध्यान से देखना, समाकलन बंद, कौन सी की बात करें? एल और एम की बात करें। और ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। सबसे पहले इसमें क्या करना है? तो समीकरण ए में जहां पर एक्स है, जहां पर एक्स है उसको तो आपको क्या लिख देना? वाई लिख देना है। और वाई के स्थान पर आपको क्या लिख देना? एक्स लिखना है। तो लिखो, लिख दो ए वाई डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स dx अपॉन 2। यहां पर y और dy, ये लो, बोलो यहां तक दिखे। लेकिन यहां पर प्लस आएगा माइनस आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा जो रेखा है वो किधर की ओर जा रही है? रेखा जा रही है एल से एम की ओर जा रही है।
किधर की ओर जा रही है, जो रेखा जा रही है वो एल से एम की ओर जा रही है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव प्लस वाई रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव वाई रहता है। ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव वाई रहता है, और नीचे क्या रहता है, नेगेटिव वाई रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव। अगर ये रेखा इस प्रकार से आती, किस प्रकार से, एन और के की तरफ आती, एन और के की तरफ आती, तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आता, नेगेटिव आता। लेकिन यहाँ पर जो रेखा है ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या चिन्ह आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो, ये तो हमने कौन सी रेखा का निकाल लिया, इस एन और एम का निकाल लिया। अब हम इसकी दिशा तो ये है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, इसका लिखेंगे एन और के। तो यहां पर इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो, जहां अब आपको ठीक विपरीत कर देना, इसका क्या कर देना, परिमाण दोनों की सेम है लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर देना, और जहां पर माइनस है वहां पर क्या कर देना, प्लस कर देना। जहां पर माइनस है वहां पर प्लस कर देना है, और जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर देना। तो देखो, समाकलन बंद एन के ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यहां पर चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो यहां पर क्या कर देते हैं, माइनस, ए वाई। यहां पर चिन्ह कैसा है, प्लस का है, यहां पर माइनस कर देते हैं। तो डेल अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन 2 और डी वाई। ये इसको आप समीकरण नंबर सी दे देना, और इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, डी दे देना। अब देखो, समीकरण ए, समीकरण बी, समीकरण सी और समीकरण डी का मान कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। कहां रख देते हैं, समीकरण नंबर 5 में रख दो। समीकरण ए बी सी डी यहां पर रख दो, तो रखते हैं मान। तो गामा मैक्सिमम क्या आएगा, गामा मैक्सिमम पहले देखो, ए एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई और डी अपॉन डी वाई अपॉन 2 और डी एक्स। और कौन सी लिखनी है इसके बाद में, एल और एम वाली। इसके बाद कौन सी है, एल और एम वाली है, तो प्लस लगाओ। ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई डी एक्स अपॉन 2 और डी वाई। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आएगी एम और एन वाली। कौन सी आएगी, एम और एन वाली है। समीकरण नंबर 5 आप ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर चिन्ह कैसा है, माइनस है, यहाँ पर प्लस ही रहने दो। इस माइनस को मैं क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं। इस माइनस को अंदर गुणा करने पर क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2 और बार डी एक्स, फिर प्लस। अब देखो, लास्ट वाली कौन सी है, ये है, लास्ट वाली एन और के की है। तो इस माइनस को मैं क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं। इस माइनस को अंदर गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस ए वाई माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई रहेगा और डी एक्स अपॉन 2 और बाहर क्या चलेगा, डी वाई। ये अब देखो, अब ध्यान से देखना, गामा मैक्सिमम, अब देखो, जो मैं टर्म अनलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, जो मैं टर्म अनलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। एक तो टर्म ये है और एक टर्म ये है।
इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। मैं इसको लिख रहा हूं डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2, फिर यहां पर माइनस ए एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2 और बाद डी एक्स बोलो। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टर्म को मैंने लिखा है, इस टर्म को लिखा है, इसको आपको क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस आगे जा। अब देखो, अब मैं कौन सी टर्म की बात कर रहा हूँ, अब मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना। एक तो इस टर्म की बात कर रहा हूँ, कौन सी टर्म की, इस टर्म की, और एक इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इसको देखो। तो ये टर्म है ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई और डी एक्स अपॉन 2, और ये है माइनस ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई और डी एक्स अपॉन 2 और बाहर कैसे है डी वाई। अब ध्यान से देखना, देखो ये x है वो पॉजिटिव नेचर का है और ये ax है वो नेगेटिव नेचर का है। दोनों परिमाण में तो क्या समान है, लेकिन चिन्ह में क्या एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखो, ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है। दोनों टर्म परिमाण में तो समान है, लेकिन चिन्ह क्या एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों में कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, गामा मैक्सिमम माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या बनेंगे, -2 डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी वाई अपॉन 2 और डी एक्स, फिर प्लस। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई डी एक्स अपॉन 2 और ए डी वाई। अब देखो यहाँ से ये दोनों क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इस पूरी इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। गामा मैक्सिमम प्लस वाली को मैं क्या कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं। प्लस वाली कौन सी, ये है डेल अपॉन डेल एक्स और ए वाई और डी एक्स और ये डी वाई। यहाँ पर माइनस है डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी एक्स और डी वाई। ये बोलो यहाँ तक कोई किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लिख सकता हूँ गामा मैक्सिमम डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई और माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स डी एक्स और डी वाई। ये यहां से आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 6 दे देना। यहां तक बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या आ गया, गामा मैक्सिमम आ गया। अब लिखो कल की परिभाषा से, कर्ल आप पढ़ चुके हो, कर्ल क्या होता है, अल्पांश क्षेत्रफल की स्थिति में रेखीय समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कर्ल की परिभाषा। तो कर्ल की परिभाषा क्या कहती है, अल्पांश क्षेत्रफल की स्थिति में रेखीय समाकलन तथा अल्पांश क्षेत्रफल का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। तो देखो कर्ल की परिभाषा से तो देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर गामा मैक्सिमम अपॉन अल्पांश क्षेत्रफल। इसका मान क्या है, डी ए वेक्टर का मान समीकरण नंबर 4 में देखना, डी ए का मान आप समीकरण नंबर 4 में देखना, वहां पर आपको मिलेगा डी एक्स और डी वाई। अब देखो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, दिशा आपको बतानी है।
यहां पर कर्ल के एक सदिश क्षेत्र है जिसकी दिशा पर निर्भर करता है। देखो दिशा किस प्रकार से, अगर आप क्या ले रहे हो, अल्पांश क्षेत्र पर क्या ले रहे हो, डी एक्स ले रहे हो और क्या ले रहे हो, डी वाई ले रहे हो। ध्यान से देखना, डी एक्स ले रहे हो और डी वाई ले रहे हो, तो पृष्ठ के लंबवत होती है हमेशा। हमेशा क्या होती है, जो दिशा होती है वो किधर की ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत। तो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत की होगी। तो ये कौन सा आएगा यहाँ पर, ये तो x है और ये y है और ये कौन सा होगा, z होगा। तो यहाँ पर दिशा किधर की ओर होगी, z की तरफ होगी। किधर की ओर होगी, z की तरफ। मतलब dx और dy ले रहे हो तो दिशा किधर की ओर होगी, z की तरफ होगी। अगर मैं यहाँ पर dy और dz ले रहा हूं तो दिशा किधर की ओर होगी, यहाँ पर x की ओर होगी। किधर की ओर होगी, x की ओर होगी। z में क्या आता है, k आता है और x में क्या आता है, i k आती है। अगर मैं बात करूं dx और dz की बात करूं तो दिशा हमेशा किधर की ओर होगी, y की तरफ होगी। मतलब लंबवत होगी। लंबवत कौन सा होगा, यहाँ पर y होगा और यहाँ पर y में क्या आता है, j आता है। ये आपको चीज आनी चाहिए, ये चीज आपको क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो इसमें आप देखना, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर क्या आ रहा है, dx और dy आ रहा है। क्या आ रहा है, dx और dy। तो आप सभी जानते हो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यहां पर दिशा क्या रहने वाली है, दिशा रहने वाली z की तरफ। किधर की ओर, z की तरफ। दिशा यहां पर किधर की ओर रहेगी, z की तरफ रहेगी। तो देखो यहां पर लिखेंगे गामा मैक्सिमम का मान समीकरण नंबर 5 में डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई, यही है ना। और कोष्टक में डेल एक्स डेल वाई, अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर कौन सी दिशा, z है। तो यहां पर रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, समीकरण नंबर नेक्स्ट 7 दे देना। इसको समीकरण नंबर 7 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, 7 दे देना। अब देखो यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। जेड के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, के पाना चाहिए, ये आप जरूर लगाएगा। जेड के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, के पाना चाहिए। के क्या बताता है, इकाई सदिश को बताता है, दिशा को डोनेट करता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके उतारने के बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो हम इसी प्रकार से इसी प्रकार से देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर कौन सी दिशा में, y दिशा में जे के निकालना चाहते हैं। कौन सी दिशा की बात करें, y दिशा की बात करें। कौन सी दिशा की बात करें, y दिशा की बात करें। इसमें आप देखो, इसमें समीकरण नंबर 7 में y के स्थान पर आप क्या लिख दो, x लिख दो और x के स्थान पर आप क्या लिख दो, z लिख दो। तो समीकरण नंबर आपको 7 नजर आ रही है, उस 7 में x y के स्थान पर क्या लिख दो, x लिख दो और x के स्थान पर z लिख दो। तो लिखो डेल अपॉन डेल जेड ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स लिखना y के स्थान पर, फिर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड लिख देना। इसको दे देना समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर क्या दे देना, 8 दे देना। बोलो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। एक्स की बात करते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर एक्स आई कैप की बात करें तो देखो एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है, जेड लिखना है।
एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है, जेड लिखना है। देखो नीचे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। देखो यहां से कैसे पहचानेंगे सर, हम कैसे पहचानेंगे, वाई के स्थान पर एक्स लिखें। समीकरण नंबर 7 में देखो, समीकरण नंबर 7 को ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स और ए वाई, एक के साथ जो टर्म आ रही है उसको ध्यान से देखना। एक के साथ क्या आ रहा है सर, एक्स वाई आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है सर, एक्स आ रहा है। तो वाई के स्थान पर क्या रख दो, एक्स रख दो, वाई के स्थान। इसी प्रकार से इसमें देखो डेल अपॉन, फिर आपको क्या रखना है, एक्स के स्थान पर, फिर आपको एक्स के स्थान पर बाकी की चीज रख देनी। बाकी क्या बच रहा है, जेड बच रहा है, तो जेड रख देना। बाकी क्या बच रहा है, एक्स के स्थान पर जेड। वाई तो आपको रखना नहीं है, क्योंकि वाई यहां पर निकाल लिया, वाई तो क्या रहेगी, दिशा को डोमिनेट करेगा। दिशा यहाँ पर लिख दी मैंने, फिर आपको ये तो एक्स लिखना है और एक क्या लिखना है, जेड लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वाई के यहाँ पर जो टर्म आ रही है एक के साथ, उसके जस्ट नीचे क्या है, एक्स आ रहा है। तो वाई के स्थान पर क्या लिख देना, एक्स लिख देना, और एक्स के स्थान पर बाकी क्या बच रहा है, जेड बच रहा है, तो जेड लिख देना। अब देखो यहाँ पर हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो एक्स के स्थान पर क्या लिखो, जेड लिखो। तो डेल अपॉन डेल ए जेड लिख देना। बाकी एक्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या लिख देना, वाई लिख देना। फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड और ए वाई लिख देना। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 9 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 9 आ गई। इसके बाद अब ध्यान से देखना, समीकरण अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, कंप्लीट कर्ल वेक्टर निकालना चाहता हूं। ये तो किस में आ गए, ये तो कौन सी दिशा में आ गया, एक्स दिशा में कर्ल आ गया, ये वाई दिशा में कर्ल आ गया, और ये जेड दिशा में कर्ल आ गया। परिणामी कर्ल निकाले, क्या निकाले, परिणामी कर्ल। तो परिणामी कर्ल क्या होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर, सबसे पहले आप करो इसको, ये देखो समीकरण नंबर 7, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जेड के प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर वाई जे के प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर एक्स आई के। ये अब इन सभी का मान रख दो। मान रखने के बाद कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर, इसका मान है डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स, फिर प्लस इसका मान है डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स माइनस डेल अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसके बाद आप लिख देना प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई। अब समीकरण नंबर क्या दे देना, 10 दे देना। समीकरण 10 और 3 की क्या करने हैं, समीकरण नंबर 10 और 3 से समीकरण समीकरण 10 से तो लिखो समीकरण 3 और समीकरण, तो कर्ल आप ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा आपके साथ। समीकरण नंबर क्या दे देना, 11 दे देना। समीकरण 11 कर्ल के काटतीय रूप को व्यक्त करती है। यहां तक आपको करके आना है। अगर आपको काटतीय रूप पूछे तो आपको क्या करना है, यहां तक करके आना है।